हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे एपीटी 2.0 में कंप्लीट वर्क ऑफ सीबीएस फिनेकल काउंटर। इसमें हम देखेंगे काउंटर एलोकेशन से लेकर एंड यूवरशिप तक का पूरा काम। उसमें कुछ फिनेकल में कैश कैसे एडजस्ट करना है, जैसे कि एसटीसीपीआई में टेलर कैश बैलेंस की इंक्वायरी करना एंड एचटीएम में कैश ट्रांसफर करना, एंड उसके बाद बुकिंग सॉल्यूशन काउंटर ऑपरेशन में मिसलेनियस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करके वैलेट का एडजस्टमेंट कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, ऑफिस का वर्क स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले सुपरवाइजर की आईडी से डे बिगिन करना है। डे बिगिन करने के बाद जो भी काउंटर के सुपरवाइजर रहेंगे उनको काउंटर एलोकेशन करने के लिए आना है बुकिंग सॉल्यूशन में। यहाँ पे आना है काउंटर ऑपरेशन में। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन रहेगा अलॉट काउंटर टू ऑपरेटर। काउंटर एलोकेशन के लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑफिस नेम में ऑफिस नेम आएगा, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी आएगी। जिस ऑपरेटर का सीबीएस काउंटर है उसे यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद काउंटर आईडी आएगी एंड उसके बाद शिफ्ट आईडी एंड उसके बाद अलॉट काउंटर पे क्लिक करना है। काउंटर अलॉटेड सक्सेसफुली। इसके बाद काउंटर पीए को लॉगिन करना होगा काउंटर के शिफ्ट बिगिन के लिए। लॉगिन के बाद काउंटर पीए को आना है बुकिंग सॉल्यूशन में। यहाँ पे आना है काउंटर ऑपरेशन में। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन रहेगा बिगिन यूवर शिफ्ट का, तो काउंटर की शिफ्ट बिगिन के लिए बिगिन यूवर शिफ्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे बिगिन शिफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। शिफ्ट बिगिन डन सक्सेसफुली। सो फ्रेंड्स, इसके बाद सबसे पहले हमें काउंटर को कैश लेना होगा। उसके लिए आना है हमें काउंटर ऑपरेशंस पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट कैश का ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करना है एंड इसमें पहला ही ऑप्शन है रिक्वेस्ट कैश फ्रॉम ट्रेजरी। यहाँ पे सिलेक्ट में कैश को सिलेक्ट करना है एंड आप काउंटर को जितना कैश लेना चाहते हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट, कैश रिक्वेस्टेड सक्सेसफुली। सो फ्रेंड्स, इसके बाद अगला काम ट्रेजरर का रहेगा। काउंटर को कैश देने के लिए ट्रेजरर को ट्रेजरर की आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद सबसे पहले उनको आना है अदर्स पे, इसमें आना है ट्रेजरी में। यहाँ पे आने के बाद कैश ट्रांजैक्शन स्टेटस में प्रोसेस में 1 शो हो रहा है। जो रिक्वेस्ट काउंटर पे ने डाली थी वो यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे प्रोसेस एंड रिजेक्ट ऐसे दो ऑप्शन है, आप इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसे अप्रूव करने के लिए आपको प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद एंटर डिनोमिनेशन। यहाँ पे डिनोमिनेशन एंटर करना है एंड आपको नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद यहाँ पे करना है कंफर्म। द ट्रांजेक्शन विद द अमाउंट हैज़ बीन प्रोसीड। सो फ्रेंड्स, इसके बाद कैश रिसीव करने के लिए काउंटर पीए के लॉगिन में काउंटर पीए को आना है बुकिंग सॉल्यूशन में। बुकिंग सॉल्यूशन में आने के बाद यहाँ पे आना है काउंटर ऑपरेशन में। काउंटर ऑपरेशन में यहाँ पे रिक्वेस्ट कैश का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको अक्नॉलेज कैश फ्रॉम ट्रेजरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप एक्शन में व्यू पे क्लिक करके उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। इस कैश को वैलेट में रिसीव करने के लिए आपको यहाँ पे एक ग्रीन टिक दिखेगी, उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कैश एक्नॉलेज सक्सेसफुल, इतनी अमाउंट काउंटर पीए के वैलेट में बढ़ जाएगी। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखेंगे इस कैश को फिनेकल में कैसे एडजस्ट करना है। फिनेकल में लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हमें काउंटर पीए का टेलर कैश अकाउंट देखना है, तो उसके लिए मेनू रहेगा एस टी सी पी आई मेनू को रन करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी काउंटर पीए है उसकी यूज़र आईडी डाल के गो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैश अकाउंट में टेलर कैश अकाउंट शो होगा। इस अकाउंट को आपको कॉपी करना है एंड आपको आना है कैश ट्रांसफ़र करने के लिए एस टी एम में आने के बाद सिलेक्ट में ऐड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ट्रांजैक्शन टाइप में कैश ट्रांसफ़र को सिलेक्ट करके गो करना है। यहाँ पे आपको अकाउंट आईडी में सबसे पहले टेलर अकाउंट को एंटर करना है एंड उसके नीचे आपको अमाउंट एंटर करनी है। जितनी आपने कैश रिक्वेस्ट की थी उतनी अमाउंट यहाँ पे एंटर कर दीजिए एंड आपको करना है ऐड। उसके बाद अकाउंट आईडी में आपको वॉलेट अकाउंट डालना है, सोल आईडी प्लस 406 आपको मालूम ही है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्ट्रा पे क्लिक करना है। कॉन्ट्रा पे क्लिक करने के बाद अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगी एंड उसके बाद नीचे आपको पोस्ट करना है। पोस्ट करने के बाद जो भी ट्रांजैक्शन आईडी आएगा उस आईडी को सुपरवाइज़र की आईडी से वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको एसटीसीपीआई में आके आपके टेलर अकाउंट की कैश बढ़ी है या नहीं उसे चेक करना है। एसटीसीपीआई में आके यहाँ पे आपको एम्प्लॉय आईडी डाल के करना है गो। आप यहाँ पे देख सकते हैं
टेलर पोजीशन में आपको जो भी कैश आपने ट्रांसफ़र किया था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। फिनेकल काउंटर स्टार्ट करने के लिए कैश रिक्वेस्ट के लिए आपको इतना सारा काम डेली करना होगा। अगर आपके पास फिनेकल में डायरेक्ट डिपॉजिट आता है तो आपको कैश रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारा वर्क स्किप करना होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे फिनेकल काउंटर का काम पूरा होने के बाद हमें कैश ट्रांसफ़र के लिए क्या क्या करना होगा, जिससे हमारा फिनेकल का यूडी HIS COD में कोई दिक्कत ना आए। कैश ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले हमें वैलेट का एडजस्टमेंट करना है, लेकिन वैलेट का एडजस्टमेंट कितना करना है उसके लिए हमें टेलर कैश को देखना है। उसके लिए STCPI यही मेनू को रन करना है एंड आपको यहाँ पे यूज़र ID डालना है। टेलर कैश पोजीशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास अभी टेलर पोजीशन में 33,000 बचे हैं। आपके पास आपने जितना एडवांस लिया है उससे ज़्यादा भी यहाँ पे कैश हो सकता है। इस कैश को ट्रांसफ़र करने से पहले हमें वैलेट का एडजस्टमेंट करना है। तो वैलेट का एडजस्टमेंट कैसे करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। STCPI यही में कितना कैश है 33,000। कैश फ्रॉम रिसीव ट्रेजरी से कितना कैश लिया है 50,000। मतलब हमारे पास 33,000 है, हमने ट्रेजरी से 50,000 रुपये लिए हैं, तो हमारा माइनस में 17,000 गया है। तो वैलेट का एडजस्टमेंट कैसे करना है, अगर आपका बैलेंस प्लस में आता है तो आपको रिसिप्ट साइड में लेना है, अगर माइनस में आता है तो आपको पेमेंट में एडजस्टमेंट करना है। हमारा टेलर कैश बैलेंस माइनस में गया है, इसलिए हम इसे पेमेंट साइड में एडजस्ट करेंगे। ये एडजस्टमेंट काउंटर PA के लॉगिन में करना है। काउंटर PA को लॉगिन करके आना है बुकिंग सोल्यूशन में। बुकिंग सोल्यूशन में आने के बाद यहाँ पे काउंटर ऑपरेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मिसलेनियस ट्रांजेक्शन्स अकाउंटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे पेमेंट डिस्क्रिप्शन में चूज एन ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपको सबसे नीचे आना है लास्ट में। यहाँ पे आने के बाद वैलेट एडजस्टमेंट पेमेंट्स एंड वैलेट एडजस्टमेंट रिसिप्ट, ऐसे दो ऑप्शन आपके सामने शो होगी। हमारी टेलर कैश पोजीशन माइनस में है, इसलिए हम वैलेट एडजस्टमेंट पेमेंट्स में करेंगे। अगर आपकी प्लस में है तो आप रिसिप्ट में कर सकते हैं। उसके बाद जितनी अमाउंट आपको एडजस्ट करनी है उतनी अमाउंट एंटर करनी है। अमाउंट एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट रिमार्क एंटर करना है एंड आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आप यहाँ पे वैलेट पे देख सकते हैं वैलेट का अमाउंट बढ़ा है या नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले 50,000 था, हमने पेमेंट में 17,000 डाल दिए, तो हमारे पास अभी 30,000 बचे हैं। तो इतनी कैश हमें अब ट्रेजरर को ट्रांसफ़र करनी है। तो उसके लिए हम फिर से आएंगे बुकिंग सोल्यूशन में। यहाँ पे आने के बाद काउंटर ऑपरेशन एंड ट्रांसफ़र कैश, यहाँ पे चूज एन ऑप्शन में काउंटर टू ट्रेजरी एंड यहाँ पे डालेंगे जितनी वैलेंट की अमाउंट है उतनी 33,000 एंड एंटर डिनोमिनेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेशन एंटर करना है एंड नीचे आपको सबमिट डिनोमिनेशन पे क्लिक करके यहाँ पे कर दीजिए सबमिट। ट्रांसफरिंग कैश ट्रांसफ़र सक्सेसफुली। सो फ्रेंड्स, इसके बाद ट्रेजरर को लॉगिन करके इस कैश को रिसीव करना है। ट्रेजरर को सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आना है ट्रेजरी में। यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन स्टेटस में प्रोसेस में 1 शो हो रहा है, इस पे क्लिक करना है एंड जो कैश काउंटर PA ने भेजी थी उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होगी। अमाउंट चेक करके कैश रिसीव करने के लिए प्रोसेस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे करना है कन्फर्म। द ट्रांजेक्शन विद द अमाउंट 33,000 हैज़ बीन प्रोसीड। ये कैश रिसीव हो गई है। जितनी कैश रिसीव हुई है उतनी अमाउंट से ट्रेजरर का वैलेट बढ़ जाएगा। उसके बाद काउंटर PA ने जितनी कैश भेजी है उतनी कैश को फिनेकल में STM में एडजस्ट करना होगा। STCPI यही में जितनी टेलर कैश पोजीशन है वो आपने तो देख ही ली है। उसके बाद आपको यहाँ पे STM को रन करना है। STM में आपको फंक्शन कोड लेना है ऐड एंड ट्रांजेक्शन टाइप में कैश ट्रांसफ़र एंड यहाँ पे करना है गो। जैसे आपने सुबह कैश रिसीव किया था तब आपने अकाउंट ID में सबसे पहले टेलर कैश अकाउंट डाला था। अब आपने कैश ट्रांसफ़र किया है तो डेबिट में आपको सबसे पहले ऑल्ट अकाउंट डालना है, यानी कि सुबह जैसा किया था उससे ऑपोजिट। उसके बाद नीचे अमाउंट डालनी है। अमाउंट डालने के बाद आपको करना है ऐड
एंड यहाँ पे डालना है टेलर अकाउंट एंड उसके बाद कॉन्ट्रा कर दीजिए एंड आपको करना है इसे पोस्ट करने के बाद इसे सुपरवाइज़र के आईडी से वेरीफाई कर दीजिए HTM में। वेरीफाई होने के बाद आप HTCPIAE में आपकी जो टेलर कैश पोजीशन है उसे चेक कर लीजिए। टेलर कैश पोजीशन 0 होने के बाद आप फिनेकल का EOD यानी कि HICOD लगा सकते हैं। यह हमारा फिनेकल का पूरा काम हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे कॉमन सबमिट अकाउंट के बारे में। कॉमन सबमिट अकाउंट के लिए सबसे पहले काउंटर PA को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आना है बुकिंग सोल्यूशन में। बुकिंग सोल्यूशन में आने के बाद यहाँ पे काउंटर ऑपरेशन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे कॉमन सबमिट अकाउंट पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको जनरेट अकाउंट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे करना है यस। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे चेक स्टेटस का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे रिमार्क में रनिंग ऐसा शो हो रहा है। आप इसे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, एक दो बार रिफ्रेश करेंगे तो ये रनिंग का स्टेटस कंप्लीटेड में बदल जाएगा। देखो आ गया है कंप्लीटेड। इसके बाद हमें फेच अकाउंट पे क्लिक करना है। सबमिट अकाउंट सबमिटेड एंड फेच सक्सेसफुली। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट साइट। आपने जितना भी काम किया था आपको यहाँ पे शो होगा। लास्ट में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट साइट का 0 होना चाहिए। आप यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट अकाउंट का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर क्लिक करना है। अकाउंट सबमिटेड सक्सेसफुली। इसके बाद इस सबमिट अकाउंट को सुपरवाइज़र की आईडी से वेरीफाई करना है। तो सुपरवाइज़र की आईडी लॉगिन करने के बाद काउंटर सुपरवाइज़र को आना है बुकिंग सोल्यूशन में। बुकिंग सोल्यूशन में आना है काउंटर ऑपरेशन में एंड यहाँ पे लास्ट में कॉमन सबमिट अकाउंट का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे फेच अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे काउंटर PA ने सबमिट अकाउंट किया था वैसी स्क्रीन यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट्स पे क्लिक करना है। अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। सो फ्रेंड्स, इसके बाद काउंटर PA को शिफ्ट एंड करना है। काउंटर PA को आना है बुकिंग सोल्यूशन में। यहाँ पे आना है काउंटर ऑपरेशन में। यहाँ पे एंड ओवर शिफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको एंड शिफ्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे करना है यस, शिफ्ट एंड डन सक्सेसफुली। सो फ्रेंड्स, इस तरह काउंटर PA का शिफ्ट एंड हो गया है। इसके बाद लास्ट में ट्रेजरी सुपरवाइजर का रोल है, जिनको एक काम डेली करना ही है। जब आप फिनेकल की EOD लगाएंगे, फिनेकल की EOD लगाने के बाद जब फिनेकल की डेट चेंज हो जाएगी तो ट्रेजरी सुपरवाइजर को एक काम डेली करना ही है। उनको लॉग इन करने के बाद आना है ट्रेजरी में। ट्रेजरी में आना है टूल्स पे। यहाँ पे आपको CBS डाटा फेच का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे करना है फेच। CBS डाटा ऑलरेडी कंज्यूम फॉर द ऑफिस फॉर द डे। CBS डाटा फेच हमने पहले ही कर रखा है तो ये आपको डेली करना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।